फ्रिज की रिपेयरिंग काफी आसान है, कोई भी इलेक्ट्रीशियन कर सकता है। अगर आपको इसके पार्ट चेक करना आता है तो आप आसानी से फॉल्ट पकड़ सकते हैं। आज हम एक ऐसे सिंगल डोर फ्रिज की बात कर रहे हैं जो चालू होते ही कुछ ही समय में बंद हो जाता है। सबसे पहले हम फ्रिज को ऑफ करेंगे और पीछे लगे कंप्रेसर के रिले और ओवरलोड प्रोटेक्टर OLP को निकालेंगे। इस फ्रिज में 3 पिन रिले लगा है जिसमें 1, 2, 3 नंबर लिखा है, लेकिन आपके केस में 2 या 4 पिन वाला रिले भी हो सकता है और सभी को टेस्ट करने का तरीका सेम ही रहता है। अगर रिले में कैपेसिटर लगा है तो उसे निकाल दें। अब मल्टीमीटर को रेजिस्टेंस मोड पे रखें और तीनों पिन को बारी बारी से चेक करें। 1 और 2 के बीच रेजिस्टेंस 2 ओम से कम होना चाहिए। 1, 3 और 2, 3 के बीच 10 से 50 के बीच होना चाहिए। अगर कहीं 0 या इनफिनाइट आए तो रिले खराब है। अब OLP चेक करने के लिए मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे सेट करके एक प्रोब को OLP के इनपुट पर और दूसरे प्रोब को आउटपुट पर लगाएं। अगर बीप साउंड आए या रीडिंग मिले तो OLP सही है, नहीं तो खराब। अब कंप्रेसर चेक करेंगे जिसमें 3 पिन होते हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। कॉमन और रनिंग के बीच रेजिस्टेंस कम, कॉमन और स्टार्टिंग के बीच रेजिस्टेंस उससे ज्यादा, रनिंग और स्टार्टिंग के बीच रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा आना चाहिए। अगर इस हिसाब से रेजिस्टेंस आए तो बाइंडिंग सही है। साथ ही बॉडी लीकेज भी चेक कर लेंगे। मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रखकर एक प्रोब को पिन पर और दूसरे प्रोब को बॉडी पर लगाएं। अगर बीप आए तो लीकेज है और कंप्रेसर खराब माना जाएगा। इसके बाद थर्मोस्टेट निकाल कर कंटिन्यूटी चेक करेंगे। थर्मोस्टेट की नाब NO में हो तो मल्टीमीटर बीप आना चाहिए और नाब ऑफ पर बीप साउंड नहीं आना चाहिए। हमारे इस केस में भी रिले खराब था, उसे बदलते ही फ्रिज सही तरीके से चलने लगा। ऐसे ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।